जा मुन्नी, चुप हो जा। क्यों रो रहा है? क्या हुआ? दर्द हो रहा है क्या? हाँ मेरा बच्चा, चुप हो जा। मेरा लल्ला, मेरा मुन्ना, चुप हो जा मेरा बाबू। बाबू, माँ जी, ये अजवाइन के लड्डू रखे, खा लेना। जी, ये अजवाइन के लड्डू मुझसे रोज रोज खाए नहीं जाते, तो क्या इसकी जगह मुझे कुछ और मिल सकता है? अरे वाह, मैडम को कुछ नाश्ते में चाहिए दूसरी चीज। हाँ, मेरे पास तो एक ही काम है ना कि बस तुम्हारे लिए ही नाश्ता पानी बनाती रहूं। नहीं माँ जी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हाँ, मुझे पता है तेरा कहने का क्या मतलब है। वैसे भी मेरे पास 1000 काम होते, तेरी तरह मैं बैठी नहीं रहती हूँ। तुझे तो पता है ना, अभी सारे काम करूंगी, मुन्ने के कपड़े धोऊंगी, उसके बाद नहाऊंगी, पूजा करूंगी, उसके बाद कहीं जाकर किचन में कुछ बनाने को मिलेगा। तुझे समझ में कहाँ आता है? वैसे भी अभी 10 ही दिन तो गुजरे हैं, लेकिन तुझे कुछ और चाहिए। वैसे भी ये सब फायदा करता है बच्चे को। नहीं खिलाऊंगी, लोग तो नाम ही रखेंगे कि सास ने कुछ खिलाया नहीं है। अभी खाएगी तो शरीर में लगेगा ये सब, नहीं तो बाद में रोती रहेगी, कहेगी कमर में दर्द हो रहा है। माँ जी, मुझसे ये खाया नहीं जाता। मैं दोपहर में खाना बनाऊंगी तो खाना खा लेना। मेरी माँ और बाबूजी भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। स्टेशन गया है उन्हें लेने। मामा, माँ जी आ रही और बाबूजी आ रहे हैं। तो चलिए, कैसे चाय गुटी है, मानो कुछ हुआ ही नहीं। अभी तक कैसे मुंह बनाए बैठी थी, जैसे मैं इसे खाना पीना कुछ देती ही नहीं हूँ। इसकी माँ बाबूजी तो कहेंगे ना कि मैंने इसे कुछ खिलाया पिलाया नहीं है बहू को। कौन समझाए आजकल की लड़कियों को, उन्हें तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता। इनके मतलब की चीजें दिए रहो तो सब कुछ अच्छा लगता है इन्हें। माँ जी को मैं कैसे बोलूँ कि माँ जी दोपहर में घी से लगी हुई रोटी रखकर चली जाती हैं और घी खाते ही मुझे उल्टी सी भरती है। मुझसे तो घी खाया भी नहीं जाता। ये मानती हूँ कि इस टाइम पे घी खाना चाहिए, घी शरीर में लगता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे तो खाया ही नहीं जाता है। तो हो ना आप काम करने वाली, बस सबकी अवभगति करती रहूं। कभी इनकी माँ की, कभी कोई रिश्तेदार आता है, कभी कोई आता है, बस काम ही करती रहूं पूरा दिन। हुए 10 दिन हो गए। एक हमारी सास थी, 10 दिन में हमें बिस्तर उठा दिया था, लेकिन आजकल तो हम 1.25 महीने बहुओं को उठने भी नहीं देते, तब भी बहुओं का मुंह बना ही रहता है कि उन्हें उनकी मतलब की चीज नहीं मिलती है। फिर कहती है कि मेरे लिए मेरी सास ने किया ही क्या है। कुछ करवाने की बारी होती है तो सास ही याद आती है, तब मायका किसी को याद नहीं आता। लेकिन अगर अच्छाई बतानी हो तो मायका पीछे हटता नहीं है। मेरी माँ ने ऐसा किया, मेरी माँ ने ऐसा किया। क्या हुआ, ऐसी रोतली शक्ल क्यों बना रखी है तुमने? ऐसे तो तुम्हारे शरीर में कुछ खाया पिया लगेगा भी नहीं, और ना ही बेबी को दूध मिल पाएगा ठीक से। तुम खाओगी तभी तो बच्चे को अच्छे से फीड करा पाओगी। बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। क्यों इतना सूखती जा रही हो? लगता ही नहीं है कि तुम्हारा बेबी हुआ है। क्या तुम्हें तो इस टाइम चहकना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पे ग्लो होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे तो ग्लो है ही नहीं। ऐसा तो लगता ही नहीं है कि तुमने अभी बच्चे को पैदा किया है। तुम लोग आपस में बात करो, मैं संधि जी से मिलकर आता हूँ बाहर। देख लीजिए संधि जी अपनी बेटी को, मैं इसको कुछ भी खिला पिला लूं, लेकिन इसका तो मुंह ही बना रहता है। ऐसा लगता है मानो मैं इसे कुछ खिलाती पिलाती ही नहीं हूँ। 2-2 3-3 कनिस्टर घी खिला दिया, लेकिन इसे कुछ और ही खाना है। अजवाइन के और गुड़ के लड्डू देती हूँ तो कहती है मुझे खाना अच्छा नहीं लगता है। आप बताइए मैं क्या करूँ? जी मैं समझ रही हूँ, लेकिन अगर उसे अच्छा नहीं लगता तो आप उसकी जगह उसे कोई दूसरी चीज भी दे सकती हैं। दूध पी लेती है, आप उसे दूध क्यों नहीं देती? आप उसे दूध दे दीजिए। अगर ये टाइम पे तो जो जच्चा पसंद करे वही देना चाहिए, ताकि उसके और उसके बेबी के शरीर में लगेगा। ऐसे तो उसको कुछ लगेगा नहीं, चाहे वो कुछ भी खा ले। वाह, मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन किसी की नजर में कोई जस नहीं है। तो अपनी बेटी की इतनी परवाह है तो क्यों नहीं आप उसे अपने साथ ले जाती? तभी मैंने इसके लिए क्या ही किया है। आपको ऐसा ही लगता है तो ठीक है, मैं अपनी बेटी को ले जाऊंगी अपने साथ। तो मैं आपको बता दूं, प्यार से खिलाई हुई सूखी रोटी भी शरीर में लगती है। ताने मार के खाना खिलाएगा, चाहे भले ही घी की हो, वो शरीर में नहीं लगेगी। उससे जो बन पड़ेगा मैं अपनी बेटी को खिलाऊंगी रूखा सूखा। हाँ ले जाइए, मैं भी देखती हूँ आप अपनी बेटी को कितना मोटा करके बेचती हैं। अपनी बेटी को ले जाने वाले ले जाइए। माँ जी, मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। आप जैसे जो कुछ खिलाएंगी मैं वो सब खा लूंगी। मैं नहीं चाहती मेरे मायके जाने से आप पर कोई कलंक लगाए कि तुम्हारी सास ने खिलाया पिलाया नहीं है। खिलाने पिलाने की और करने की बारी आई तो मायके भेज दिया।
सब आप पर ही दोष लगाएंगे। मैंने भी गुस्से में कह दिया कि हाँ मैं अपनी बेटी को ले जाऊंगी, मैं अभी नहीं जाऊंगी। शुक्र है कि तुम्हें इतना तो समझ में आता है कि कौन सही है और कौन गलत है, कब किसका साथ देना है, कब किसका साथ नहीं देना है। मैं ये कह रही हूँ, मोहल्ले की लेडी जी मुझसे कह रही थी कि मुन्ना हुआ 15 दिन हो गए लेकिन अभी तुमने कोई छठी भराव नहीं किया, तो क्यों ना आज हम सभी औरतों को बुला लें घर पे, तो इसी बहाने स्वर्गीय भी हो जाएंगे। ठीक है माँ, आपको जैसा ठीक लगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ, उसके बाद तुम खाकर रेडी हो जाना। ओके माँ। के लिए मेवा वाला दूध मैंने रेडी कर दिया है, अब वो खा लेगी। को देकर जाकर रेडी हो जाती हूँ और उससे भी कह देती हूँ कि रेडी हो जाए, क्योंकि सभी लेडीजों के आने का टाइम हो गया है। फट 2-4 बर्तन है वो भी धो लेती हूँ, कहीं ऐसा ना हो रात हो जाए तो फिर आलस कर जाऊँ तो काम पड़ा रह जाएगा। तुम्हें ढेर सारी बधाई हो दादी बनने की। धन्यवाद जीजी। चिंकी बेटा, आप बुआ बन गए हो, अपनी भाभी से मोटा देखने ना। दादी जी बिल्कुल। सैया रोवे मेरो लाल गोदी में ले लो जी, सैया रोवे मेरो लाल गोदी में ले लो जी। से रूठ के बोली सासू चरुआ मैं न रखाऊंगी, हमसे रूठ के बोली सासू चरुआ मैं न रखाऊंगी। तुमरी भाड़े में जाए अम्मा मैं अपनी मम्मी को बुलाऊंगी, तुमरी भाड़े में जाए अम्मा मैं मम्मी को बुलाऊंगी। सैया रोवे मेरो लाल गोदी में ले लो जी, सैया रोवे मेरो लाल गोदी में ले लो जी। हमसे रूठ के बोली जितनी पीपल मैं न पिसाऊंगी, हमसे रूठ के बोली जितनी पीपल मैं न पिसाऊंगी। सैया भाड़े में जाए जितनी मैं भाभी को बुलाऊंगी, सैया भाड़े में जाए जितनी भाभी को बुलाऊंगी। सैया रोवे मेरो लाल गोदी में ले लो जी, सैया रोवे मेरो लाला गोदी में ले लो जी। से रूठ के बोली नंदनी अखियां मैं न धराऊंगी, से रूठ के बोली नंदनी अखियां मैं न धराऊंगी। सैया भाड़े में जाए नंदनी बहना को बुलाऊंगी, सैया भाड़े में जाए नंदनी बहना को बुलाऊंगी। सैया रोवे मेरो लाल गोदी में ले लो जी, सैया रोवे मेरो लाल गोदी में ले लो जी। सैया रोवे मेरो लाल गोदी में ले लो जी, सैया रोवे मेरो लाल गोदी में ले लो जी। बहुरानी वाह, क्या सोहर गीत गाया तुमने। भाभी जी सुनकर मजा ही आ गया। वाह 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 वाह। बात है मुन्नी, तुम्हारे आने से तो हमें अच्छे सोहर गीत सुनने को मिले, हमें मजा आ गया। थैंक यू बिट्टू जी। बहुरानी क्या कह रहे थे? मम्मी को बुलवाऊंगी। बुलवा लो जी, ये तो मजाकिया गीत है, तो मैंने आप सबको हंसाने के लिए गाया। अरे बहुरानी जी तुम परेशान ना हो, मुझे पता है तुमने मजाकिया सोहर गीत गाया है। हमारे YouTube के प्यारे प्यारे भाइयों को हमारी बहू का ये सोहर गीत कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब